एआईएमआईएम के विधायक ने एक बार फिर हिंदुओं के खिलाफ खतरनाक साजिश रची है। हिंदुओं को निशाने पर लेते हुए उन पर हमला करवाया गया है। मामला महाराष्ट्र के धुले जिले से जुड़ा है, जहां हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश के तहत असदुद्दीन ओवैसी के एमएलए ने हिंदुओं पर पथराव करवाया है। एआईएमआईएम के नेताओं को हिंदुओं से कितनी नफरत है ये बताने की जरूरत नहीं, बस एक बार असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की वो भाषण सुन लें, जहां उसने हिंदुओं को खत्म करने के लिए बस चंद घंटों का समय मांगा था और अब एक बार फिर वो नफरत निकलकर बाहर आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। एआईएमआईएम विधायक ने रची साजिश, हिंदुओं की बस्ती पर पथराव, जिहादियों ने किया सनातनियों पर हमला। महाराष्ट्र के धुले जिले के साकरी में गुरुवार यानी कि 11 जुलाई 2024 को रात 8:30 बजे मुस्लिम भीड़ ने दलित समाज पर हमला बोल दिया। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने दलित बस्ती पर जोरदार पथराव किया, जिसकी जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है। इसमें महिलाओं, बच्चों समेत कई घायल हुए। इस मामले में पुलिस ने दोनों तरफ से 70 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दलित महिलाओं ने बताया कि उन्होंने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि इस घटना के पीछे मूल कारण एक प्रेम विवाह है, जिसमें नवबौद्ध समाज के युवा ने मुस्लिम युवती के साथ शादी की। इससे स्थानीय मुस्लिम आक्रोशित हो गए। गुरुवार की शाम को एक लड़का नवबौद्ध समाज के व्यक्ति के किराना दुकान पर आया और उसने दुकानदार को गालियां दी। इस कारण दुकानदार ने उसको डांटा। इसके बाद लड़के ने घर जाकर इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर बताया। फिर क्या था, इलाके में हिंसा भड़क उठी। इस दंगे के पीछे धुलिया में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम विधायक फारूक अनवर शाह का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। विधायक के करीबी आरिफ और जाकिर शेख यही इस घटना के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। नवबौद्ध समाज का आरोप है कि पुलिस इनको बचा रही है। साकरी के सकल हिंदू समाज ने नवबौद्ध भाइयों के न्याय के लिए पुलिस को मूल आरोपियों पर कार्रवाई करने का निवेदन दिया। उन्होंने कहा कि जो मूल आरोपी हैं वह अभी भी हिरासत से फरार हैं। फिलहाल जिसे हिरासत में लिया गया है उनमें जगदीश वाघ, कपिल वाघ, निखिल गोंड, उदय मोर, यश पाथरे, जय मोरे इत्यादि शामिल हैं। नवबौद्ध समाज का आरोप है कि इन लोगों को फंसाया गया है और घटना के मास्टरमाइंड आरिफ और जाकिर शेख को तुरंत गिरफ्तार करने के लिए पुलिस से मांग की है। सकल हिंदू समाज ने कहा है कि पुलिस किसी मजहब विशेष के लोगों का पक्ष नहीं लेते हुए मूल आरोपियों पर कार्रवाई करे। ऐसा ना होने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। बता दें कि हिंदुओं पर हमले की घटना कोई नई बात नहीं, आए दिन ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं। बीते साल उत्तराखंड में जमकर बवाल हुआ। इंटरनेट मीडिया पर टिप्पणी को लेकर 2 माह पुरानी रंजिश के चलते धारदार हथियार व लाठी डंडों से लैस मुस्लिम युवकों ने पटेल नगर औद्योगिक क्षेत्र में एसजीआरआर यूनिवर्सिटी के हिंदू छात्र पर जानलेवा हमला कर दिया। हमला गुरुवार शाम उस वक्त हुआ जब छात्र संस्थान से छुट्टी के बाद बाइक से घर लौट रहा था। घात लगाए बैठे हमलावरों ने पहले तो स्कूटी से टक्कर मारकर छात्र को नीचे गिरा दिया। इसके बाद उस पर धारदार हथियार व लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया। हमले में छात्र के सिर पर गंभीर चोटें आई और उसका श्रीमंत इंद्रेश अस्पताल में उपचार चल रहा है। उधर पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही हमलावर वहां से फरार हो गए। वही घटना से गुस्साए संस्थान के छात्रों और हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने घटनास्थल पर खड़ी हमलावरों की एक स्कूटी को तोड़ डाला और अस्पताल में भी जमकर हंगामा किया था। मौके पर तैनात पीएसी। तनाव की स्थिति देख आसपास के सभी थाने चौकियों से पुलिस बल बुलाया गया और सबकी तैनाती कर दी गई। आरोप है कि हमलावर मुस्लिम समुदाय के पक्ष में नारे लगाते हुए भागा। एक हमलावर की स्कूटी वहां छूट गई, जिसे घटना से गुस्साए विवि के छात्रों ने तोड़ डाला। छात्रों ने गंभीर रूप से घायल अमन को नजदीकी श्रीमंत इंद्रेश अस्पताल पहुंचाया। उधर घटनास्थल पर जमा विवि के छात्रों ने हमले के विरोध में जमकर हंगामा किया, जिससे लालपुल कारगी मार्ग पर जाम लग गया। सूचना पर पटेल नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों व स्थानीय दुकानदारों से हमलावरों के संबंध में पूछताछ की। इस दौरान पुलिस ने खाली प्लॉट और आसपास की गलियों में भी तलाश ली, लेकिन कोई हमलावर पकड़ में नहीं आ सका। दूसरी तरफ घटना की सूचना धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। भारी संख्या में विश्वविद्यालय के छात्र और हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे और पुलिस को तत्काल हमलावरों को गिरफ्तार करने की चेतावनी दी। हिंदू संगठनों ने मुस्लिम विरोधी नारे भी लगाए और हमलावरों से जुड़े मुस्लिम क्षेत्र गांधीग्राम व
कारगिल ग्रांट में जाकर हंगामे का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने किसी तरह उन्हें समझाकर रोक लिया। इलाके में फैला तनाव। मामला सांप्रदायिक तनाव का होता देख एसएसपी दलित सिंह कुंवर ने सीओ सदर पंकज गैरोला और निरीक्षक पटेल नगर कोतवाली सूर्यभूषण नेगी को आसपास के सभी थाने चौकियों से पुलिस बल अस्पताल व क्षेत्र में तैनात करने के आदेश दिए और हमलावरों की तलाश में पुलिस की आधा दर्जन टीमें गठित की गई। इतना ही नहीं, हिंदू संगठनों के आक्रोश और माहौल तनावपूर्ण होने के बाद अस्पताल के बाहर व पटेल नगर औद्योगिक क्षेत्र में पीएससी तैनात कर दी गई। पुलिस पर उठे सवाल। पटेल नगर औद्योगिक क्षेत्र पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। यातायात जाम तो यहां बड़ी समस्या है ही, लेकिन 3 बड़े शैक्षणिक संस्थानों व दर्जनों औद्योगिक इकाइयां होने के बावजूद यहां कानून व्यवस्था हमेशा ही सवालों के घेरे में रही है। अक्सर यहां छात्रों में विवाद सामने आते हैं जो बड़ा रूप ले लेती है। इसके बावजूद पुलिस ना कभी क्षेत्र में तैनात रहती है, ना ही गश्त करती है। आरोप है कि गुरुवार को हुई घटना में भी पुलिस करीब 1 घंटे की देरी से घटनास्थल पर पहुंचती थी। कहां से शुरू हुआ विवाद? पुलिस के अनुसार विवाद की शुरुआत करीब 2 माह पूर्व हुई, जब अमन ने इंटरनेट मीडिया पर मुस्लिम समुदाय के विरोध में कुछ टिप्पणी की थी। तब विवाद एसएसपी कार्यालय तक पहुंचा और एसएसपी ने दोनों पक्षों को समझाकर स्थिति संभाल ली। अमन ने भी अपनी टिप्पणी इंटरनेट मीडिया से हटा ली थी। आरोप है कि इसके बावजूद कुछ मुस्लिम युवक अमन से रंजिश रख रहे थे और इसी कारण हमला भी हुआ। बता दें कि नेताओं की विवादित भाषण ऐसी घटनाओं को और बढ़ावा देती है और यही कारण है कि देश में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। चुनाव प्रचार के दौरान ममता के विधायक ने जो कहा था वो और भी खतरनाक है और इसी तरह के नेता जिहादी सोच को हवा देने का काम करती है, जिसके कारण ही हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा बढ़ी है। चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि हिंदुओं को गंगा में बहा देंगे। हुमायूं कबीर भरतपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं, जो कि मुर्शिदाबाद जिले के तहत आता है। इस चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए हुमायूं कबीर ने कहा था कि तुम हिंदू 70% हो और हम लोग भी 30% हैं। यहाँ पर तुम काजीपाड़ा का मस्जिद तोड़ोगे, बाकी मुसलमान हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे, यह कभी नहीं होगा। भाजपा को यह बता देना चाहता हूं कि यह कभी नहीं होगा। 2 घंटे के अंदर ही भागीरथी में बहा ना सके तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देखिए কত ধানে কত চাল হয় 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেবো। এখানে তোমরা হাতির পাত পা দেখেছো, কিন্তু যদি ভেবে থাকো 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%, এখানে কামনগরে তোমরা দেশে আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এটা কোনোদিন হবে না। বিজেপিকে আমি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছি, কোনোদিন হবে না। बता दें कि मुर्शिदाबाद जिला मुस्लिम बहुल है। यहाँ की कुल जनसंख्या में लगभग 75% मुस्लिम आबादी है। यहाँ की अधिकांश आबादी बीड़ी बनाने के व्यवसाय से जुड़ी है। मुर्शिदाबाद कभी बंगाल की राजधानी भी हुआ करती थी। यहाँ का हजारीद्वार महल इसके गौरवशाली अतीत का आईना है। फिर भी अधिकांश लोग गरीबी में जीने को मजबूर हैं और ऐसे नेता भी कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हैं। इसको लेकर भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने बंगाल सरकार पर हमला बोला था। शक्तिपुर में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में कबीर की टिप्पणी पर उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, मुर्शिदाबाद में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, सिर्फ 28%। अब यह उनके साथ किया जा रहा है। कल्पना कीजिए अगर हिंदू बंगाल के बाकी हिस्सों में अल्पसंख्यक हो जाएं तो क्या होगा। उन्होंने आगे कहा था कि पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति नए निचले स्तर पर पहुंच गई है। ममता बनर्जी को इसके लिए धन्यवाद। बंगाल में हिंदू अब 2ym दर्जे के नागरिकों से भी बदतर हैं। क्या वह इस विधायक को पार्टी से बाहर निकालने की हिम्मत करेंगी? क्या वे बुद्धिजीवी जो नियमित रूप से हिंदुओं के खिलाफ जहर फैलाते हैं एक शब्द भी बोलने का साहस कर सकते हैं? बता दें कि जैसे जैसे महाराष्ट्र और बंगाल जैसे राज्यों में बीजेपी कमजोर हुई है, वैसे वैसे जिहादियों की ताकत बढ़ी है और इसका नतीजा महाराष्ट्र और बंगाल में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।